हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम आपको दिखाते हैं एक हादसा। उस हादसे का इस्तेमाल करके हॉस्पिटल वाले कितना ज़्यादा कमाते हैं, लोगों को लूटते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। लोग बीमारी से कम उनके डर की वजह से ज़्यादा मर जाते हैं। कोरोना बढ़ता नहीं है, उसको बढ़ाया जाता है। आइए हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो रोड पे खेल रहा था, उसके ऊपर एक गाड़ी आके चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसको केयर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। केयर हॉस्पिटल में रखने के बाद कुछ देर के बाद उनको बताया जाता है कि उसको कोविड है। गाड़ी चढ़ने से कोविड हो गया उसको। उसकी फैमिली ने बताया ना तो पहले कभी इसको सर्दी खांसी था, ना कभी बुखार था। कोविड क्यों बताया गया उसको सस्पेक्टेड, उसकी वजह ये थी कि उसे निर्माण डायग्नोस्टिक सेंटर में भेजा गया था उसके सोनोग्राफी के लिए, एमआरआई के लिए। वहाँ पे डॉक्टर ने पहले उनको 7,000 बताया, उसके बाद 10,000 बताया। फिर डॉक्टर से उनकी कुछ बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने 17,000 का बिल बना के दे दिया। उनका कहना था उनके डॉक्टर से बात हुई है। हॉस्पिटल में आने के बाद उन्होंने बोला कि हमें इस हॉस्पिटल में नहीं रखना हमारे बच्चे को, हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहते हैं। टुंगा हॉस्पिटल के लिए हमारे बच्चे को प्रेफर लिख के डॉक्टर दीजिए। डॉक्टर ने उनके रिपोर्ट में कोविड सस्पेक्टेड लिख कर दे दिया। अब सस्पेक्टेड लिखने का मतलब ये होता है कि आप उस हॉस्पिटल को छोड़कर किसी और हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। उसका मतलब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। कोविड लिखने का मतलब ये हुआ कि आपके बच्चे को कोविड हो सकता है। कोविड लिख देने के बाद कोई भी हॉस्पिटल वाला आपके बच्चे का जो भी तकलीफ़ रहे या किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम रहे, आपको वो एडमिशन नहीं देगा। किसी भी बहाने से आपको टाल देगा, बोलेगा बेड फुल है, लेकिन वो नहीं लेगा। वो आपको एक ही जगह लेगा, बीकेसी में। डॉक्टर आपको इस तरह से प्रीफर करेगा कि आप बीकेसी लेके जाइए, लेकिन बीकेसी में भी आपको नहीं लिया जाएगा क्योंकि कोविड सस्पेक्टेड लिखा हुआ रहता है उस रिपोर्ट पे। कोविड सस्पेक्टेड लिखा हुआ इसलिए वो आपको नहीं लेगा। वो जब लेगा जब आपके रिपोर्ट में लिखा रहेगा कोरोना पॉजिटिव। इसका मतलब यह हुआ कि हॉस्पिटल वाले मरीज़ों को परेशान करने के लिए कोविड सस्पेक्टेड लिखते हैं। आइए हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। यहाँ तक कि निर्माण डायग्नोस्टिक सेंटर में हम वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने बताया कि डॉक्टर के कहने पे उन्होंने कोविड सस्पेक्टेड लिखा। मतलब वो नहीं चाहते थे कि उनका जो पेशेंट है किसी और हॉस्पिटल में जाए, जितना हो सके यहीं लूटा जाए। कोविड सस्पेक्टेड इसीलिए लिखा जाता है कि आप चाहकर भी उसे किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट ना कर पाए। इसी के ऊपर हमारी पूरी वीडियो हम आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप देखते रहिए। हाँ चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम आए हैं केयर हॉस्पिटल में। यहाँ के डॉक्टर से हम बातचीत करेंगे। कल एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2.5 साल का बच्चा था, उसको गाड़ी ने उड़ा दिया। इस हॉस्पिटल में आने के बाद पता चला कि बच्चे का इलाज में कोविड सस्पेक्टेड लिखा गया है और सस्पेक्टेड लिखने की क्या वजह है, यहाँ से हम जानेंगे सस्पेक्टेड क्यों लिखा जाता है। डॉक्टर से इसकी पूरी जानकारी करते हैं। अगर सस्पेक्टेड कोविड लिख दिया गया तो क्या किसी भी हॉस्पिटल में आसानी से उसको इलाज के लिए लेते हैं या परेशान होते हैं उनके माँ बाप या सोसाइटी के लोग कितने परेशान होते हैं। सस्पेक्टेड लिखने का मतलब ये हो गया कि उसको कोरोना हो सकता है, तो जितने लोग उसको हाथ लगाएंगे उनके दिल पे क्या आएगा, उनको भी कोरोना हो सकता है, उनकी फैमिली का क्या होगा। एक तरह का डर का माहौल बनाया जा रहा है। इसके ऊपर हम डॉक्टर से बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे ये जो हुआ इसकी पूरी कहानी आप विस्तार से हमें बताएं कि कोरोना क्यों लिखा जाता है। उस पर पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे। ये तो बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, ना सर्दी खांसी ना बुखार, कुछ नहीं था, तो इसका क्या मीनिंग होता है कि इस बच्चे का कोरोना टेस्ट किया जाए या सस्पेक्टेड कोविड दिखाया जाए? कल 2:50 PM पे कल दोपहर में बच्चा हमारे पास आया था हॉस्पिटल में। उसकी दादी और उसके चाचा शायद लेके आए थे इमरजेंसी में। बताया गया था कि एक्सीडेंट हुआ है और 4 व्हीलर में के 2 व्हील्स उसके ऊपर से चढ़े हुए हैं। जब मैंने बच्चे को देखा, मैंने अटेंड किया था, बच्चे को देखा तो बच्चे के सर के ऊपर, बैक में, हाथ पैरों में एब्रेशन से काफ़ी जो चोट लगी हुई थी सर के ऊपर। तो उसको हमने, बच्चा हालांकि कॉन्शियस था, ओरिएंटेड था, माँ बाप को पहचान रहा था, बातचीत कर रहा था। तो सबसे पहले कोई भी एक्सीडेंट के अंदर पेशेंट की सीएनएस स्टेटस देखा जाता है कि कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है कि नहीं है। और सवाल ये होता है सबसे पहले कि बच्चे ने बेहोश तो नहीं हुआ, उल्टी तो नहीं किया, अकड़ी तो नहीं आई। तो ये तीनों सिम्टम्स उसके अंदर मौजूद नहीं थे। हमने उसको उसके बाद बेड पे लिया, वेन फ्लू लगा के जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होती है वो दिया, फर्स्ट एड दिया। उसके बाद में रिलेटिव्स को समझाया कि देखो वाइटल ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि हमें सिटी स्कैन के जरिए मालूम करना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहला सिटी स्कैन होता है ब्रेन का, कि सिटी ब्रेन में अगर कुछ अंदर स्वेलिंग है, ब्लीड है, तो वो सिटी ब्रेन में अपने को मालूम पड़ जाएगी। तो उस हिसाब से हमने बच्चे का अपॉइंटमेंट सिटी स्कैन के लिए निर्माण जो मलाड में करीब है वहाँ लिया।
साफ तौर पे जब जिस तरह फिर थोड़ी देर में मुझे वीडियो भी आ गया कि किस तरह कार ने उसको 2 व्हील्स ने उसको ऊपर चढ़ाई गई है। तो इनिशियली तौर पे उसको ऐसा लगा, हमको ऐसा लगा कि उसका ब्रेन और वाइटल ऑर्गन जो एब्डोमेन में होते हैं उन सबका स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। साथ में एक्सरे करके कुछ बोन डिफॉर्मिटी है क्या नहीं है, फ्रैक्चर है क्या नहीं है, वो अपने को देखना है। तो हमने उसका सिटी ब्रेन प्लेन और सिटी स्कैन एब्डोमेन स्क्रीनिंग वाइटल ऑर्गन्स की, जैसे स्प्लीन वाइटल ऑर्गन से, लीवर वाइटल ऑर्गन से, अगर कोई एक्सीडेंट में स्प्लीन और लीवर को कुछ ज़्यादा चोट गंभीरता से पहुंचती है तो उसमें पेशेंट के जान जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वो इंटरनल ब्लीड रहती है, हमें मालूम पड़ती है नहीं ऊपर से, एक ऊपर की खरोच और ऊपर से खून निकलना एक आम बात है, वो अलग वो आंखों से दिख जाती है। इंटरनल ब्लीड ऑर्गन्स की अपने को डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के जरिए करना पड़ता है। तो उसमें जो हमें सही लगा, सिटी ब्रेन प्लेन, एक सिटी स्कैन एब्डोमेन स्क्रीनिंग और दोनों लिम्स के और हाथ के एक्सरे करने हमने एडवाइस किया। सिटी स्कैन के लिए मलाड में निर्माण डायग्नोस्टिक सेंटर हमसे हमारे हॉस्पिटल से सबसे करीब है, वहाँ से एम्बुलेंस की सुविधा फ्री में है, वहाँ से हमने उनको एम्बुलेंस में भेजा। सिटी स्कैन की जो रिपोर्टिंग में बताया गया है ऐसा कि उसकी जो ब्रेन का जो अंदर का हिस्सा है वो बिल्कुल नॉर्मल था, आउटर जो लेयर्स होती है ब्रेन की वो भी नॉर्मल थी, स्कल जो बोन रहती है ब्रेन की वो भी नॉर्मल थी, कोई फ्रैक्चर वगैरह उसमें था नहीं। इतना बताया गया कि सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है स्कल के पैराइटो ऑक्सीपिटल रीजन के करीब वगैरह नहीं, ऐसे जमा हुआ खून वगैरह कुछ नहीं बताया गया, स्वेलिंग बताई गई। स्वेलिंग के बाद उसके साथ में जो एब्डोमेन ऑर्गन्स है उसकी स्क्रीनिंग हुई तो वो भी काफ़ी हद तक के नॉर्मल बताया गया कि वो नॉर्मल है। एक साथ में जब वो स्कैन करते करते उन्होंने छाती की तरफ देखा तो इसकी एक रिब फ्रैक्चर दिखी, 4th रिब, जो कि रिपोर्ट में भी मेंशन है, 4th रिब फ्रैक्चर दिखी और उसके आसपास कुछ ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज रेडियोलॉजिस्ट को दिखी है। तो वो रेडियोलॉजिस्ट ने उसके ऊपर कमेंट किया है कि इसको सजेस्टिव लाइक कोविड पीसीआर, कोविड-19। तो वो कोविड-19 उन्होंने सजेस्ट करके हमको दे दिया और उन्होंने बोला कि, और हालांकि उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया वहाँ से कि भाई बच्चों को कुछ 4-5 दिन से फीवर है, कफ कोल्ड है, तो ऐसा हमने हिस्ट्री। अच्छा, जो बच्चा आया था यहाँ पर तो आपने जो यहाँ से भेजा उनको निर्मल डायग्नोस्टिक सेंटर में, तो आपने उनको ये फैमिली को कहा था कि इसका ये टेस्ट कराना पड़ेगा कोविड-19 का? आपने ये नहीं, हमने एडवाइस भी नहीं किया। अच्छा, आपने एडवाइस भी नहीं किया, वो तो एक इंसिडेंटली फाइंडिंग्स है। अच्छा, कि हम पूरे बॉडी का स्कैन करते हुए जब वो पहुंचे चेस्ट के रीजन में तो उनको एक 4th रिब फ्रैक्चर दिखाई दी और रिब के आसपास में ग्राउंड ओपेसिटीज जो कि आजकल कोविड-19 के पेशेंट्स में दिख रही है, तो वो उनको वहाँ पे दिखाई दी। तो उसके हिसाब से उन्होंने उसको कोरिलेट किया, सजेस्टिव किया कि इसका RT-PCR करके कंफर्म करना चाहिए, ये हमें सजेस्ट करो कि शायद ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये जो बच्चा आया था आपके क्लिनिक में मतलब कितने टाइम तक था यहाँ पर? ये 2:50 को हमारे पास एडमिशन टाइम लिखा हुआ है और आई थिंक 9:30 बजे या शायद 9:45 बजे वो बच्चा यहाँ से ट्रांसफर हुआ है तुंगा हॉस्पिटल में। तो तकरीबन कितने घंटे तक का यहाँ पर एडमिट? समझिए 8-10 घंटे। 8-10 घंटे यहाँ पर था। तो आपने उनको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया? कुछ एंटीबायोटिक्स दी, एंटी इन्फ्लेमेटरी दिया, अच्छा, थोड़ा ग्लूकोज वगैरह लगाया, बच्चे का थोड़ा डिहाइड्रेशन में चलता है, पेन किलर का पेन इंजेक्शन किलर वगैरह भी दिया। यस, तो सब दिया। उसके बाद आपने सजेस्ट किया कि इसको जो है सिटी स्कैन वगैरह सब नहीं, निकालना हाँ, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट सबसे पहले जो होती है वो फर्स्ट एड देने के बाद सबसे पहले उसका स्कैन ही करते हैं, क्योंकि उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो वो जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी हमने किया करवाया। अच्छा सर, तो ये 8 घंटा बच्चा यहाँ पर था तो उसकी कंडीशन अच्छी थी? हाँ, अच्छी थी। बेबी वॉज फाइन, BP वॉज नॉर्मल, यूरिन भी किया उस बच्चे ने, अच्छा था। तो ये जो बच्चा जब डिस्चार्ज हुआ तो लगभग उनके ट्रांसफर हुआ है सर बच्चा तुंगा हॉस्पिटल, हाँ, रिलेटिव्स के डिमांड पे, रिलेटिव्स के विश के ऊपर तुंगा हॉस्पिटल ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, तो उसका बिल चार्ज कितना लिया आपने उससे? मेरे से कुछ 3,900 कुछ हॉस्पिटल का बिल हुआ था, 3,000, हाँ, हॉस्पिटल का, और मेरे से 1,500 या 2,000 रुपीज़ मेडिकल का बिल हुआ। टोटल हुआ होगा 6,000 के आसपास, 5 to 6,000 के आसपास। अच्छा, एक दिन में मतलब इतना उनका हो गया सब ट्रीटमेंट, मेडिसिन वगैरह सब मिला के? हाँ, मिलाकर कुछ ब्लड टेस्ट भी किए थे इनिशियल उसके, जो उसमें WBC का 17,100 बताया था। तो ये जो टेस्टिंग हुए हैं निर्माण में, वो कौन कौन से टेस्ट हुए और उसके क्या चार्जेस है, जरूर कुछ क्लियर कर सकते वो हैं? सर वो आप रिलेटिव से पूछ लीजिए, वो तो हमारा नहीं है, वो तो निर्माण में नहीं सर, आप हमेशा रेगुलर भेजते तो इतना तो नॉलेज आपको रहेगा कि क्या? प्लेन मोस्टली 3,500 to 4,000 हो जाता है। ओके, सिटी स्कैन एब्डोमेन स्क्रीन 2,500 तक के हो जाता है। ओके, एक्सरे जो लोअर लिम्स के हुए वो 400-600 के हो जाते हैं शायद। ओके। उसका टोटल कॉस्ट समथिंग 6,000 से 7,000 7,000 तक होगा शायद। इनकी फैमिली और परिवार का कहना है कि जब वो वहाँ पे डायरेक्ट गए थे
तो जब टेस्टिंग की बात हुई तो 7,000 उनको चार्ज बोला गया कि सबका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपसे केयर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात करने के बाद बोले 10,000 किया गया, फिर दोबारा कॉल गया तो बोले 17,000 हो गया। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये क्या है? ये मुझे पता नहीं, उनकी फैमिली ने मतलब 70,000 का बताया, मुझे पता नहीं। अच्छा, ये मुझे और ये भी मुझे जानना था आपसे कि जैसे कि हम किसी भी हॉस्पिटल, मैं आपका नहीं बोलूँगा, किसी भी हॉस्पिटल जो सजेस्ट करते हैं उसमें क्या इस तरह का कमीशन ज़्यादा होता है कि भाई इनको ज़्यादा टेस्ट लिख दिया जाए तो हमारे कमीशन बढ़ जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कुछ टाइप्स तो हमारे होंगे कि भाई हमारे जो भी पेशेंट जाते हैं उनको डिस्काउंट वगैरह दीजिए देते हैं या निर्माण में, एम्बुलेंस फ्री सर्विस देते हैं वो लोग कि यहाँ से आप पेशेंट को भेजने के लिए फ्री सर्विस देते हैं। बाकी चार्जेस वगैरह जो है वो उनके वो लोग एक्सप्लेन करते हैं। कुछ कमीशन वगैरह नहीं, ऐसा एक्स्ट्रा कुछ देते हो नहीं। कि भाई हम उसी में करेंगे तो हमारे को ज़्यादा बेनिफिट? नहीं, एक ही हॉस्पिटल इतना है सर। देखो हम कभी अगर रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, जैसे बहुत कभी पुअर पेशेंट आ जाता है, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि भाई थोड़ा सा चार्जेस में आप नरमी बरती है, तो वो बरतते हैं। ओके, ये रिलेशन मेंटेन करके चला जाता है। बरतते नरमी बरतते हैं। ऐसा नहीं है सर कि फिक्स कर दिया तो उन्होंने 17,000 का कौन सा बिल लिया फिर? वो मैडम वो तो वो बताएंगे, हम कौन से बात करनी होगी। क्योंकि ज़्यादातर जो डॉक्टर क्लिनिक से भेजता है हॉस्पिटल तो उनको भी कुछ कमीशन रहता है, तो वो हिसाब से हम लोग को एक सवाल पूछना जरूरी था। तो ये इसमें आपका ऐसा आपकी तरफ से कोई मतलब हॉस्पिटल का कोई कमीशन नहीं है, कोई हमने पेशेंट वहाँ जो जाए तो? पेशेंट को टेस्ट एडवाइस किए हैं हम वो ही करेंगे। नहीं, वो नहीं तो कहना, आप एक ही सजेस्ट करते हैं, एक ही हॉस्पिटल करते हैं डायग्नोस्टिक? क्योंकि गरीब में भी बहुत से डायग्नोस्टिक, पल्स डायग्नोस्टिक बोरीवली में है, सिटी स्कैन की जो है सबसे करीब मलाड में यही है, ठीक है, जो सिटी स्कैन की जो सेवा देते हैं करीब में मलाड में, फिर उसके बाद बोरीवली में पल्स है, ठीक है। तो आप ये इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि हॉस्पिटल अगर कहीं पे प्रीफर करता है तो उसको कोई कमीशन नहीं होता? नहीं, ये नहीं होता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि चार्जेस में नरमी बढ़ती है तो बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ से ले जाने के बाद चाचा आपकी कुछ बात नहीं कर आपसे। बात में लेते हैं। तो हमने यहाँ केयर हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से हमने बातचीत की। इनका कहना है कि वो हॉस्पिटल हमको एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम वहाँ सजेस्ट करते हैं। यहाँ से कोई ऐसा कोई कमीशन नहीं होता, लेकिन अगर किसी पेशेंट पुअर हालत में है, अगर यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो उसे कुछ कम ज़्यादा करके भी पेमेंट लिया जाता है। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।